हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में हम आपको बेसिक नीड होती है टेंसेस, इस वजह से हम टेंस से ही स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग देखिए। आप सबने पढ़ा ही होगा कि टेंस होते क्या है। तो टेंस मीन्स होता है काल। टेंस कितने प्रकार, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के। चलिए आप बताइए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। 1 बाय 1 करके ही बताइए जिससे पूछे। ओके। प्रेजेंट टेंस। सेकंड नंबर आप बताइए पास्ट टेंस। और थर्ड नंबर कौन बताएगा, फ्यूचर टेंस। गुड। आप लोग प्रेजेंट का मतलब तो जानते ही होंगे क्या होता है, वर्तमान काल। हाँ बिल्कुल बोलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, भूतकाल। और फ्यूचर मीन्स क्या होता है, आज आपको एक शॉर्ट इंट्रो मिलेगा टेंसेस के बारे में, और जब टेंस स्टार्ट करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके। हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस होता क्या है, वर्तमान काल होता है, आपको जैसे पता चल ही चुका है। तो वर्तमान प्रेजेंट टेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये कौन बताएगा। 4 प्रकार के होते हैं। ओके। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो 4 प्रकार के होते हैं उसमें पहला नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड नंबर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और थर्ड नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ नंबर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। जिसको जो स्पेलिंग नहीं समझ में आती है कृपया पूछ ले, रॉन्ग मत लिखिएगा। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है टेंसेस का। तो इसी प्रकार से पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी बनेगा, मैं नोट डाउन करवा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है तो हमने पार्ट देख लेते हैं, अब हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के पार्ट। पास्ट, अब बताइए पास्ट टेंस के कितने पार्ट होंगे, 4। जैसे प्रेजेंट के थे वैसे पास्ट के भी होंगे। तो पहला पास्ट क्या कहलाएगा, पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। वेरी गुड। चलिए फोर्थ बताइए। ये हो गया पास्ट के सारे पार्ट। इसी प्रकार हमारे फ्यूचर के भी पार्ट होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल बोलिए फ्यूचर। ओके। एक लास्ट वन कौन सा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हमने सारे पार्टों को कंप्लीट कर लिया है।
अब हम देखेंगे इसमें कि ये प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो आपने प्रेजेंट टेंस की परिभाषा तो आती होगी ना आप लोगों को, डेफिनेशन। हम लोग हिंदी में डेफिनेशन को हिंदी में कहते हैं परिभाषा। ओके, तो ये होता क्या है, तो आपको जैसे पता है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो परिभाषा तो बहुत इजी है, लेकिन समझ नहीं पाते कि होते क्या है, कैसे होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। मैं पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे लास्ट में देख रहे हो ती हूँ मिल गया। डेफिनेशन में हमने सीखा ना, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से हमने ती हूँ मिल गया, जैसे मैं गांव में रहता हूँ, वह घूमने जाता है, समय ता ती ते मिल रहा है ना, इस प्रकार से। तो हम डेफिनेशन को यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ता है, ती है और ते है ये। और दूसरी नंबर बात ये हुई कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इनका सिंटेक्स देख लेते हैं। हिंदी में सूत्र कहा जाता है, इंग्लिश में सिंटेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब इनमें होती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट और फिर हम लिखते हैं ईटीसी। ईटीसी का मीन्स क्या होता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो जब हम सेंटेंस को, जैसे मैंने बोला कि मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मैं जब रोज सुबह जल्दी उठती हूँ तो जल्दी उठने वाला जो सिस्टम है वो ईटीसी में जाएगा। ओके, तो हम ये देख लेते हैं। फिर ये सब्जेक्ट क्या होता है ये समझ लो। तो सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में व्यक्ति काम करता है, मेन व्यक्ति करने वाला कौन है, मैं, तो मैं हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम एस यस लगाने कहाँ होते हैं, तो एस यस लगता है हमेशा वर्ब के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया वी फर्स्ट। ओके, फर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म और वी मतलब वर्ब। और यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम किया जाता है। इसमें ये जो सेंटेंस है, इसमें अगर मैं लगा दूं मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड है इस पे काम किया जाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और पढ़ाती हूँ क्या हो जाएगा, वर्ब। बच्चे हमेशा सेंटेंस तो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें फोकस रहना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, कोई बताएगा, बताइए बताइए, शर्माइए नहीं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, नहीं, हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, शैल, विल बी, शैल बी, ये सारी चीजें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दिया करिए। और सब्जेक्ट क्या होता है, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट फ्रंट में ही आता है तो आप तुरंत समझ लें कि ये सब्जेक्ट है। जैसे मैंने दे दिया कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो सब्जेक्ट छिप गया कि नहीं छिप गया, तो आपको वहां पे ढूंढना पड़ेगा कि पेड़ से गिर क्या रहा है, पत्ते गिर रहे हैं ना, तो पत्ते सब्जेक्ट हो जाएगा वहां पे, और जो पेड़ से गिरेंगे वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब गिरना एक हो जाएगी वर्ब। समझ में आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो तुरंत पूछ सकता है। एक एग्जांपल हम देख चुके थे, अब हम दूसरे एग्जांपल और देखेंगे, तब और समझ में आएगा। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल देखा कि मैं कानपुर में रहती हूँ, रहता हूँ और रहती हूँ है तो जेंडर ही चेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, मैं कानपुर में रहती हूँ। हमें कोई भी सेंटेंस करने से पहले ये समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने इसको क्या समझा, ये क्या था, सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है, ये क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है, और ये क्या है, वर्ब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या है, तो ये रहता हूँ एक साथ में आ जाएगा ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से बन जाएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में तो हमें ऐसी ही यूज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, सब्जेक्ट में जब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट में आई है, तो हम पहले रूल समझते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने रूल्स देखा, तो रूल नंबर 1 में क्या हमने देखा, किस प्लूरल पर्सन, पहले देख लेते हैं प्लूरल पर्सन में क्या क्या आएगा, चलिए बोलिए आप, आई, वी, यू, दे। ओके, ये सारे क्या है, प्लूरल पर्सन। अब हम सिंगुलर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो सिंगुलर में मैंने क्या देखा, सिंगुलर के बताइए एग्जांपल क्या हो सकते हैं, he, seed and name। आपने ही के एग्जांपल बहुत देखे होंगे, सी के बहुत देखे होंगे, नेम के भी बहुत देखे होंगे। क्या किसी ने ईट का एग्जांपल देखा है,
नहीं देखा ना। इट का यूज करते हैं नेचुरल चीज के लिए, जैसे मैंने कहा आज संडे है तो इट इज संडे टुडे, ओके। और जैसे मैंने कहा दिया बारिश हो रही होती है, क्या होती है, बारिश होती है, तो ये जो बारिश है रेन वर्ड है, ये सिंगुलर पर्सन है, ये इसके साथ इट का यूज करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता ना, इसलिए। समझ में आ रहा ना। हाँ, अब देखिए ये जो सिंगुलर पर्सन है इनके साथ हम वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ईएस। हमको देखना क्या है यहाँ पे आई, तो क्या हम प्लूरल के साथ ऐसा कर सकते हैं एस ईएस का प्रयोग, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। किसी बच्चों को ये कठिन नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सी इट एंड नेम ये सिंगुलर है, जो एक चीज रहती है वो सिंगुलर है, उसके साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे, वो भी किसमें, वर्ब के साथ। प्लूरल में आई वी यू दे जो है ये प्लूरल वर्ड है, इनके साथ हमें एस ईएस का प्रयोग नहीं करना है। अब ये आई क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, पहले ये आइडेंटिफाई करो। प्लूरल है ना, तो हमने लिखा आए, आए लिखने के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब। सिंटैक्स आप लोग याद करो, हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या कहा था, ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब में एस या ईएस, ध्यान दो, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा ईटीसी। अगर यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की जगह कोई और सेंटेंस होता तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती, समझ में आ रहा है। और ये जो वर्ब है ये एक कदम आगे चला जाता, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद वर्ब आएगा ना, वर्ब क्या होती है, रहना। रहना क्या, रहने की वर्ब की स्पेलिंग लिव, आई लिव इन कानपुर। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इन कहाँ से आ गया, ठीक है, तो इन का मतलब होता है मे मतलब इन। और अगर होता, चलिए एक एग्जांपल और मैं बताती हूँ आपको, वह घर पर रहता है, ओके, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, हमने लिख लिया यहाँ पे ही। रहना वर्ब आएगी ना इसके बाद, हमने लिखा लिव। मैंने यहाँ पे भी लिव यू वर्ड यूज किया था, बट यहाँ पे जो था ये प्लूरल पर्सन है तो मैंने इसमें एस ईएस नहीं लगाया। यहाँ पे है सिंगुलर पर्सन, क्या है, सिंगुलर पर्सन, ओके, तो हम लगाएंगे यहाँ पे एस। अभी बहुत बच्चे सोच रहे होंगे मैम ईएस क्यों नहीं लगाया, ये ऑलरेडी लगा है ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ही लिव्स एट होम, ठीक है, ठीक है, हाँ तो हम ऐड कर लेते हैं इसमें, वह घर पर रहता है, ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया, ही लिव्स एट होम। अब आ रहा समझ में, हम लोग होम की जगह पे हाउस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूज बच्चे बहुत होते हैं कि मैम होम लगाएं कि हाउस लगाएं, मोस्टली होम का नाम सुनते लगता है जैसे मकान की बात हो रही हो, ओके, हाउस का नाम लेते ही लग रहा है कि घर की बात हो रही हो, इतना बेसिक सा डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखें कि समझ आ गया। हम आपको एक नेम का भी एग्जाम्पल समझा देते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नेम कैसे वर्ड यूज होते हैं। जैसे मैंने लिखा अध्यापक, अध्यापक कक्षा में मैथ पढ़ाते हैं। आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही हो तो आप लोग पूछकर स्पेलिंग नोट कीजिएगा, ओके। अध्यापक, अध्यापक में हम लिखेंगे द टीचर। जैसे फार्मर भी आता तो हम क्या लिखते हैं, द फार्मर। डॉक्टर आता तो द डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि सिर्फ हम टीचर लिखते बस हो गया, ऐसा लगेगा हम उनका अपमान कर रहे हैं, ओके, इसलिए हम द वर्ड को जरूर लगाएंगे। तो द टीचर पढ़ाने की क्या होती है, टीच। अब आप लोग बताओ टीच के साथ हम एस लगाएं कि ना लगाएं, लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये टीचर वर्ड जो है ये कैसा है, सिंगुलर है, समझ में आ रहा है। तो द टीचर टीचर्स कहाँ पढ़ाते हैं, में है ना यहाँ पे, तो इन द क्लास, ओके, समझ में आया। जहां पे भी ना आया आप लोग पूछ सकते हो। टीचर वाला समझाया था वो वाला हम फिर से समझाना चाहते हैं, ठीक है, बच्चों की डिमांड है कि उनको समझ नहीं है। अध्यापक कक्षा में मैथ पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ वर्ड भी हमने यूज कर लिया, गणित होता है इसका हिंदी, सबको पता ही होगा। द टीचर, द टीचर यानी कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या है, पढ़ाते हैं वर्ब आएगा ना, तो द टीचर टीचर्स, तो TEACHES टीचर्स, ठीक है। टीचर्स में हमने एस ऑलरेडी लगा दिया है, आपको समझा दें कि ए सिंगुलर पर्सन आएगा तो एस हम ऐड करेंगे, ओके।
तो हमने लिखा द टीचर टीचेस। अब पढ़ा क्या रहे हैं? मैथ। अभी जो हमने एग्जाम्पल उधर बताया था उधर मैथ लिखना भूल गए थे, ठीक है। द टीचर टीचेस मैथ। अब पढ़ाते कहाँ पे है? इन दी क्लास, यानी कि द क्लास। अगर यहाँ पे जैसे स्कूल होता तो हम स्कूल लिख लेते, ये ऑब्जेक्ट है, ओके। ये सबसे लास्ट में आता है। अच्छा एक बात और बता दें आपको, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि मैम ईटीसी कहाँ चला जाता है, तो ये दूसरे मान लो आप बन गया सब्जेक्ट। क्या बन गया? सब्जेक्ट। ये क्या बन गया? वर्ब। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका मैथ। तो इन द क्लास जो बचा ये जाता है ईटीसी में। आप समझ में आया? जैसे मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, तो जब रोज सुबह लिखोगे तो ये जो मॉर्निंग वाला वर्ड है ये ईटीसी में चला जाता है। आ रहा है ना समझ में? ओके। और एग्जाम्पल समझा दें कि आ गया समझ में? चलिए एक एग्जाम्पल और हम आपको समझाते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ओके। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आप सोचेंगे कि ये सब्जेक्ट हो सकता है, कि ये सब्जेक्ट है, कि ये सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट हो सकता है? पत्ते, क्योंकि पत्ते गिर रहे हैं वो लीफ हो जाएगा। अब पेड़ से, तो से यहाँ पे जब ऐड है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट